ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। इसके अंदर फर्स्ट आता है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन पहले बताया था हमने। हेलो, इटार्ड रिएक्शन पहले बताया है? सर याद नहीं। ओके, एक मिनट। तो वी टेक टॉलिन, याद करिए। टॉलिन में हम लेते हैं CrO2Cl2। एनसीईआरटी का रिएक्शन राजेश, कुछ बाहर का नहीं। ये सर CR तो ऑल्डिहाइड बनता है ना? हाँ, हाँ सर। इसमें पहले ये बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है CH ब्रैकेट के अंदर दिस CrO2Cl2 को बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बन गया। और फिर इसकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको बन जाता है बेंजल्डिहाइड। एनसीईआरटी का रिएक्शन CH3COH। नहीं, CH3CHO हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ठीक है, हेलो। सर प्लस CH3COH भी बनता है ना? प्लस CH3 नहीं नहीं नहीं, सी। एस्टर नहीं है ना, क्रोमिक एस्टर जैसा हो गया। ओके सर। अब देखो देखो क्या एक लर्निंग है जो बहुत टफ माना जाएगा क्वेश्चन, अगर मैं ऐसा दे दूं तो क्वेश्चन। CH3 ले लिया और एरो पे डाल दिया, देखिएगा K2Cr2O7 प्लस कॉन्क H2SO4 प्लस NaCl, नॉट NaCl, KCl भी ले सकते हैं। Na तो वैसे भी हमेशा क्या होता है, एक्सपेक्टेड आयन ही होता है। दिस ये भी फाइनली CHO बनाता है। तो दोनों डिफरेंट रिएक्शन है या सेम रिएक्शन, पहले बताइए क्या लग रहा है आपको देखने में, बताइए। दोनों सेम रिएक्शन है या डिफरेंट रिएक्शन है? बोलो सब लोग। सेम। सेम ही रिएक्शन है। इसका क्या मतलब, क्या समझे आप इसका मतलब? सेम क्यों बोल दिया आपने? सर इंटरमीडिएट वही फॉर्म हुआ रहेगा। इंटरमीडिएट वही फॉर्म रहा होगा, बहुत बढ़िया आंसर। यहाँ पे वही बना होगा। इसका मतलब अगर मैं नोट में डाल दूं समझने के लिए, देखिएगा इसी बहाने पे इनऑर्गेनिक का एक रिएक्शन पढ़ेंगे। K2Cr27 कॉन्क H2SO4 और NaCl को अगर आप हीट करोगे, NaCl नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं Cl माइनस, ठीक है ना, Cl माइनस, तो आपको मिल जाएगा CrO2Cl2। क्या नाम है इसका? क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट इज यूज्ड फॉर, ऐसे मेडिकल में क्वेश्चन नहीं आते। मेडिकल में डायरेक्टली CrO2Cl2 आएगा, पर एडवांस में आ सकता है, पता ही नहीं चल पाएगा कौन सा रिएक्शन पूछा उन्होंने।
और अगर आप ऐसे भी क्वेश्चन हैंडल कर लेंगे तो मेडिकल तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा ना, सिंपल है। यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ Cl आयनिक क्लोराइड, Cl माइनस आयन की कलर होती है डीप रेड। डीप का स्पेलिंग यही है ना? यस सर। पक्का? हाँ सर। अच्छा, और रेडिश ब्राउन कलर। डीप रेड वेपर्स। अच्छा, ये रेडॉक्स रिएक्शन हुआ क्या बताइए? सीआर पे ऑक्सीजन स्टेट क्या, +6, यहाँ भी क्या है, +6। सो दिस इज नॉन रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज Cl2, अगर रेडॉक्स होता तो Cl2 बनता, ऑक्सीडाइज होता। Cl2 और K2Cr2 7 की ऑक्सीडाइजिंग पावर सिमिलर होती है, ठीक है। अगर मैं सेम रिएक्शन कराऊं ब्रोमीन के साथ या आयोडीन के साथ, तो क्या बनना चाहिए? क्रोमिल ब्रोमाइड बनना चाहिए लॉजिकली। यस सर। Br2। Br2 कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर। डीप रेडी कलर लिखो उसको, वरना कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा, इतना रहने दो। क्लियर? यस सर। एनी डाउट? नो सर। पक्का? यस तो हमने सर। ऑर्गेनिक का रिएक्शन पढ़ लिया, मतलब देयर इज नो क्रोमिल ब्रोमाइड और क्रोमिल आयोडाइड, देयर इज ओनली वर्ड क्रोमिल क्लोराइड। क्लोराइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक ऑर्गेनिक का रिएक्शन पढ़ लिया आपने, टेस्टिंग पढ़ लिया, सॉल्ट एनालिसिस पढ़ लिया। यहाँ पे K2Cr2 7 किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद किस में कन्वर्ट होगा? अब रेडॉक्स रिकॉल करेंगे तो Cr3+ में कन्वर्ट होगा, ठीक है। हेलो? यस सर। याद करिए अच्छे से। फिर वो नोट पे लिख रहे हैं। अब मैं टॉलिन नहीं लिया, इथाइल बेंजीन लिया। इथाइल बेंजीन लिया, CrO2 Cl2 लिया, हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस किया, यू गॉट CH2CHO। आपको आपके टेस्ट में यही आएगा, इटार्ड रिएक्शन पूछेगा। आपको इटार्ड रिएक्शन ही पूछेगा और कुछ और नहीं पूछने वाले। डन। यस सर। सेकंड लिखते हैं। सिमिलर टू इटार्ड, बट इटार्ड नहीं है वो। इटार्ड एक ही रिएक्शन है, टॉलिन से बेंजल डिहाइड बनाना ही इटार्ड रिएक्शन है और कुछ नहीं है इटार्ड। सिर्फ एक कंपाउंड बनाना है इटार्ड रिएक्शन। यूज ऑफ CrO3, नाम याद करिए इसका,
क्रोमिक एनहाइड्राइड। फिर से वही जो ऊपर रिएक्शन है बेटा, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, सिर्फ रिएजेंट बदल रहे हैं। बेंजिलिडीन डाइएसिटेट, बेंजाइल क्या होती है बताइए, बेंजीन पे CH2 है ना। यस सर। यस सर। बेंजल क्या होता है, रिकॉल करो, सब दोबारा भी पढ़ाया है। बेंजल क्या होता है, बेंजल सर बेंजीन पे CH। बेंजीन पे CH, और बेंजो बेंजीन पे CO। नहीं नहीं, बेंजीन पे C। बेंजीन पे C। C। यस, रिएक्शन बहुत सिंपल, फिर से टॉलिन ले लिया या सब्स्टिट्यूटेड टॉलिन ले लिया। सब्स्टिट्यूट टॉलिन मतलब हुआ बेंजीन पे CH3 तो लगा हुआ है पर कहीं और लगा हुआ है कोई ग्रुप, यहाँ पे NO2 लगा दिया, यहाँ पे पर टॉलिन टॉलिन ही रहेगा वो, तो इट इज सब्स्टिट्यूटेड। प्लस क्या रिएजेंट लेना है, CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड क्या था, याद है, कई बार लिख चुके हैं ना कई बार। यस सर। यस सर। 273 टू 83 केल्विन। जैसा ऊपर बनाया था क्रोमियम वाला कॉम्प्लेक्स, यहाँ भी कुछ वैसा ही बनाना है। O COCH3 ट्वाइस, डाई एसिटेट। फिर क्या कर लें इसका, हाइड्रोलिसिस, फाइनली CHO, और साथ में फिर से क्या बन जाएगा, CH3COH। I will explain to you here by drawing the structure। ये जो हमने यहाँ बनाया है इसी का नाम क्या है, बेंजिलिडीन डाइएसिटेट। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखो CHO दिस, समझ गए। और जब हाइड्रोलिसिस करोगे
तो क्या हो रहा है बताओ? बेंजोल्डिहाइड बन रहा है। हाँ मतलब कैसे बन रहा होगा? ये ब्रेक हो रहा होगा। यस सर। तो यहाँ पे क्या लिया होगा आपने? यहाँ पे H लिया होगा, इधर क्या लिया होगा? OH लिया होगा। यस सर। तो कार्बन पे कितने OH आ गए? बोलो ना, 2 OH आ गए। और कितने COH बन गए? CH3COH 2 बन गए। दो और एक कार्बन पे 2 OH टेबल नहीं है। नहीं है। तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन हो गया। तो आप बोलेंगे सर CR3 का काम क्या रहा, आप पूछ सकते हैं। तो CR3 ने 2 हाइड्रोजन हटाया ना यहाँ से। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट? ऑक्सीडेशन। क्लियर? यस सर। अब सोच के बताना। नोट में फिर से लिखता हूँ, मैं नोट में लिखता हूँ। अगर मैंने CH2R दे दिया होता, CrO3 Ac2O दे दिया होता, what is Ac2O? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो क्या एक्सपेक्टेड था प्रोडक्ट? R तो R रह जाएगा। R रह जाएगा ना, एक H रह गया तो। हेलो, एक H रह गया ना फाइनली हर जगह पे। यस सर। और 2 हाइड्रो निकल गए, 2 हाइड्रो निकल गए। ठीक है, डन। यस सर। नेक्स्ट। तो 2 रिएक्शन हो गए। एक मिनट। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन 11 12 फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड। अब फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड की बात कर रहे हैं, तो टॉलिन से हम बेंजाइल क्लोराइड बना सकते हैं। व्हाट इज बेंजाइल? बेंजीन पे CH2। बस CH में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन, बेंजीन में हमने CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 डाला और मोनो अल्काइलेशन कराया। क्या फॉर्म होगा बताओ राजेश? फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो जाएगा। यस सर। यहाँ पे Cl2H डाल देंगे। Cl2H कहाँ जाएगा? CH2Cl होगा ना? हाँ सर। एनी डाउट इन दिस? और उसके बाद आप, और ये हमने कराया मान लो मोनो, क्या कराया? क्लोरीनेशन। और वही रिएजेंट डाल दिया हमने फिर से यहाँ पे।
10। क्वेश्चन के फॉर्मेट में तो मान लो ये अननोन था, ये अननोन था, ये अननोन था। एक दूसरा तरीका देखना, बेंजीन प्लस वही CH3Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, क्लोरोबेंजीन बनाया हमने, और सॉरी मिथाइल बेंजीन बनाया हमने। Cl2H न्यू, और मोनोक्लोरिनेशन करूंगा तो CH2Cl आएगा। इस पे फिर Yes. से करूँ, एक और Cl आएगा, CHCl2, एक और करूंगा तो CCl3, okay. एक ही लाइन में कर लेता हूँ। है ना? Yes sir. अभी एक बार और कर देंगे तो CH Cl3, CH नहीं CCl3, 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 और उसकी हाइड्रोलिसिस करा दें आप। इसमें क्या डाल दें? एक्वस KOH, कौन सा रिएक्शन? SN2, क्या फॉर्म होगा? मेथाइल अल्कोहल। यहाँ पे करा दें फिर से एक्वस KOH, पहले क्या देगा? और फिर दो स्टेबल है क्या? No sir. क्या बन गया? एल्डिहाइड। Yes sir. सेम एक्वस KOH, कार्बन पे 3 Cl लग जाएंगे, 3 Cl है तो 3 OH लग जाएंगे। और एक कार्बन पे 2 OH टेबल नहीं है। फिर से निकल जाएगा। ऐसा ही मेथड कहाँ यूज किया था? सैलिसाइलिक एसिड में, रिमर टाइमन कार्बोक्सिलेशन में। Yes sir. यहाँ पे क्या बन जाएगा? COH। ठीक, अब देखिए जो ऑक्सीडेशन वाला चार्ट था, इसमें अगर आप PCC डाल देंगे तो इसमें कन्वर्ट होगा CHO में, और इसी में अगर डाल देंगे जोन्स रिएजेंट, नहीं तो फिर KMnO4 डाल दीजिए, K2Cr2 7 डाल दीजिए। सब किसमें कन्वर्ट कर देगा? क्लियर? जो जो रिएजेंट यूज हो रहा है मैं सब लिख दिया खुद से। बोलोगे आप कि कब पढ़ाया था ऑक्सीडेशन वाला? पढ़ाया था क्या ऑक्सीडेशन वाला? याद नहीं। ऑक्सीडेशन का जो चार्ट था बेटा, दिस, एक ही पेज है तो बड़ा काम का है, एक या दो पेज मैक्सिमम। ये शेयर्ड है आपको, शेयर्ड है ना? चेक कर लीजिए एक बार। तो इसमें भी आप एल्डिहाइड बना देते हैं, बेंजल डिहाइड बन गया, सब में बेंजल डिहाइड बेंजोइक एसिड सब बन गया। ठीक है, ये आपका, हाँ सर शायद है। हाँ, फिर बी लिख लेते हैं, 12B।
ये बड़ा प्यारा नाम है। कैसे याद रखोगे इसको? ऑमलेट रिएक्शन। एस ऑमलेट रिएक्शन। ऑमलेट आपको वैसे ही कभी रिएक्शन नहीं भूलोगे, अब भूलोगे? नहीं सर। एस ऑमलेट रिएक्शन। CH2 6N4 CHO। ये क्या है? बेंजाइल क्लोराइड। और ये क्या है? बेंजल्डिहाइड। नाउ अब रिएक्शन तो बहुत सिंपल सा है, पता नहीं क्या हुआ है। CH2 6N4 एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा ली। पर सवाल वो नहीं है, सीखना वो चीज है। CH2 6N4 क्या है? CH2 6N4 को रीड कर, व्हाट इज CH2? मिथिलीन। यस सर। कितनी है? 6 है। हेक्सा मिथिलीन टेट्रा अमाइन। इसको और भी नाम देते हैं, यूरोट्रोपिन। क्या नाम देते हैं बोलो? यूरोट्रोपिन। प्रोपेन। इसका स्ट्रक्चर होता है बड़ा सिंपल सा, बड़ा प्यार से बन जाएगा स्ट्रक्चर। मिथेन जानते हैं? 4 यस हाइड्रोजन होते सर। हैं। मिथेन पे 4 हाइड्रोजन होते हैं ना। हाँ सर। उन्हीं हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगा दोगे आप? एन। एन लगा देंगे, ठीक है। और एन कितने कितने नाइट्रोजन है? 4। 4 नाइट्रोजन है। अच्छा, कितने CH2 है? 6 है। 6। इफ आई ट्राई टू चूज 2 नाइट्रोजन आइटम आउट ऑफ 4, what are the possibilities? बोलो। आउट ऑफ 4 अगर मैं 2 नाइट्रोजन को चूज करूं तो मेरे पास, थोड़ा सा पढ़ा होगा आपने मैथ्स और फिजिक्स में, 4C2 आउट ऑफ 4 यू कैन चूज व्हाट 2 नाइट्रोजन आइटम। तो 2 नाइट्रोजन आइटम को चूज करोगे तो कितनी पॉसिबिलिटी आएगी? 4 × 3/2। 6। यस सर। देखो, ये जो ये है वो क्या है बताओ? CH2। CH2 है ना। हाँ सर। यस सर। हो गया, स्ट्रक्चर खत्म। आसान है काफी स्ट्रक्चर, आसान है ना, काफी स्ट्रक्चर आसान है। द स्ट्रक्चर ऑफ, मैंने समझाया था आपको, स्ट्रक्चर ऑफ CH2 6N4। रिकॉल करो, ऐसा ही स्ट्रक्चर और कहाँ पढ़ा आपने? बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर। देखिए P4O6, लग रहा है आप सेम जैसा। CH2 कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड। O कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड, है ना। N कितने बॉन्ड बनाता है जनरली? 3।
और N के ग्रुप में कौन आता है? P। तो जो P4 ओसिस का स्ट्रक्चर होगा कुछ अलग होने वाला है क्या? बताइए। P4 ओसिस का जो स्ट्रक्चर है कुछ अलग होने वाला है? नो सर। P, P, P and P and connected with how many oxygen is there? 6. हो गया P4O6। P4O10 क्या करनी पड़ेगी? P can expand your octet। यस सर। बन गया। अब बोलोगे सर क्या पढ़ाने लग गए बीच में? यही तो खास बात है क्लास की, अदरवाइज क्लास में कुछ नया पढ़ना ही नहीं है कुछ खास। हेलो सर। हाँ बोलो सर। सर इनका नाम फास्फोरस हेक्सा ऑक्साइड और फास्फोरस डेका ऑक्साइड है। हाँ मतलब फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बोलते हैं, P4O10 को P2O5 लिखते हैं ना। P4O10 इज डाइमर ऑफ P2O5 एंड P4O6 इज P2O3। तो डाइफॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड बोल सकते हैं, डाइफॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बोल सकते हैं। और हेक्सा बोलेंगे तो टेट्रा फॉस्फोरस बोलना पड़ेगा। यस सर। CH2 6N4 को अगर आप कॉन्क HNO3 में यूज करोगे, हीट करोगे, तो आपको मिलता है दिस। बेसिकली ऑक्सीडेशन हुआ, इसका नाम होता है RDX। RDX का फुल फॉर्म रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। RDX किस मूवी में था? बताओ, RDX किस मूवी में था? हाँ बहुत फेमस मूवी, अच्छा मूवी है। उरी। नहीं। नहीं अरे उसमें नहीं रहेगा। RDX इंसान का नाम था, RDX यूज नहीं किया था, यूज तो किसी बहुत सारे मूवी में होता होगा। वेलकम। वेलकम। यस। वेलकम पढ़े हो ना? देखे हो ना, मतलब पढ़े हाँ बोल। सर। RDX तो RDX किससे बना? CH2 6N4 से। CH2 6N4 का स्ट्रक्चर बिल्कुल P4O6 जैसा है। CH2 6N4 कहाँ यूज हुआ? एस ऑमलेट में। एस ऑमलेट उतनी फेमस रिएक्शन नहीं है, लेकिन उसके आसपास का जो चीज जितना डिस्कशन किया मैंने वो सब फेमस है, सब जानना है। डन। यस सर। कितने रिएक्शन हो गए? टोटल 12। एक और कर लेते हैं, 13, 13, 14, 15 करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका विल्स मेयर रिएक्शन।
POCl3। POCl3 किस में बना था उत्तर बताओ तो, कौन से रिएक्शन में फॉर्म हुआ था, किसके बीच में रिएक्शन से POCl3 फॉर्म होता है। हमेशा ऐसा पढ़ा करिए, पढ़ने के टाइम पे तो सॉल्व करने के टाइम पे रिकॉल क्या करिए कि ऐसा ही रिएक्शन हमने कहीं देखा है क्या, या इसका पार्ट कहीं और बना है क्या। POCl3 कब बनता है बताओ। POCl3 नहीं याद है। POCl3 is a product between ROH plus PCl5, क्या फॉर्म करता है, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। वही अगर मैं ROH को PCl3 के साथ रिएक्शन कराऊं तो बनता है RCl प्लस H3PO3। 3 alcohol will react with 1 mole of PCl3 to give 3 moles of alkyl chloride and plus H3PO3। डन यहाँ तक सबका। यस सर। देखिए ये हम उठा के वहां पे यहाँ पे आप लिख सकते हैं। किससे बनाया हमने, बेंजीन से बनाया। स्टार्ट बेंजीन से किया, फिर पहले क्या किया बताओ। पहले हमने फेडरक्राफ्ट एसाइलेशन कर अल्काइलेशन कराया, फिर क्या किया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराया, और फिर क्या कर लिया, हाइड्रोलिसिस। देयर आर टू मेथड्स। दो बार आप फेडरक्राफ्ट करा लो या लिमिट थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में Cl2 ले लो, है ना। इसका नाम क्या होता है, बेंजल क्लोराइड। इसका नाम क्या है बताओ। बेंजल क्लोराइड। अब सोच के बताना ऐसा CH Cl2 कब बनाया था आपने। बेंजीन पे CH Cl2 और किस एग्जाम्पल में बना था, ये रिकॉल कर लेंगे तो मान जाऊंगा। उसमें हमने बनाया था सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड। उसमें हमने बनाया था सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड।
नहीं याद आया? रिमर टाइमन रिएक्शन चेक करिए, करिए चेक, चेक करिए। देखा रिमर टाइमन? राजेश देखा रिमर टाइमन? देखा? यस सर। हेलो? यस सर, पर उसमें अभी CH2 मिला? हाँ इंटरमीडिएट के फॉर्म में। सब्स्टिट्यूटेड इंटरमीडिएट, सब्स्टिट्यूटेड। फिनॉक्साइड और CHCl2। पेज 21 में। 21 में? हाँ देखिए, ये ऊपर ही लिख दिया मैंने, इंटरमीडिएट था ना CHCl2, यस सब्स्टिट्यूटेड इंटर, सर। सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। ऊपर कमेंट लिखा भी होगा शायद हमने। हाँ देखो यहाँ लिखा है, द इंटरमीडिएट सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड, है ना? यस सर। एनसीईआरटी का था, बाहर का नहीं था। बेंजल क्लोराइड एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है पूरा वो। देखो नेक्स्ट है जनरल प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बन कंपाउंड। इसमें भी आपको मैक्सिमम रिएक्शन पता है पहले से, देखिएगा। यही खास बात है। फर्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, किससे? अल्कीन से। इसके अंदर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हमने अल्कीन लिया। ओजोनोलिसिस याद है रिएक्शन सबको? सबको याद है? यस सर। क्या रिएजेंट लेते हैं ओजोनोलिसिस में, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में? फर्स्ट रिएजेंट इज व्हाट? O3। सेकंड रिएजेंट इज ZnH2। क्या बनता था? दोनों तरफ क्या कर देना है? O लगा देना है। दिस है ना, और साथ में क्या बनेगा? ZnO। क्लियर? तो अब तीन तरह का ऐसा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या ले लेंगे? R3 ले लीजिए। तो दोनों ही क्या बन गए? कीटोन बन गए दोनों ही। यस सर। सारी पॉसिबिलिटी। ठीक है, बन गया, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। दोनों तरफ अगर आप सेम ले लेंगे
तो कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे एक जैसे ही? 2 मिल जाएंगे। दिस एक और 2 बार लिख दें क्या? क्या दिक्कत है? कॉपी तो करना है, एक सफिशिएंट है। आर आप लोग सब एक ही, एक काफी है बिकॉज ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बस ये सब भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो गए। हेलो, Yes, sir. नोट पे देखो, लिख रहा है इंपॉर्टेंट पार्ट। इफ traces of TiCl4 is present, ozonolysis of aromatic ring doesn't occur. क्योंकि अल्कीन्स का बी ऑक्सीडेटिव जो रिएजेंट्स हैं एक बार समझाऊंगा आपको, याद करना। अल्कीन्स ऑन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ब्रेक करना हो गया बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन by using OSO4 NaHSO3 और बेस रिएजेंट याद है? व्हाट इज बेस रिएजेंट? हाँ यूज किया था, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। Yes, sir. पर्पल कलर डिसअपियर हो जाती है, वही था ना उसमें। हाँ सर। और बेस रिएजेंट फॉलोड बाय ट्रीटमेंट ऑफ बाय हार्ट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इस रिएक्शन को। विथ HiO4 और lead tetraacetate gives carbonyl compound. HiO4 और lead tetraacetate shows one step oxidation by breaking sigma bond of vicinal cis diol ठीक है। देखिए रिएक्शन कैसे करते हैं।
फिर अलग से आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ये ऑक्सीडेशन के नोट्स में होगा अच्छे से डिटेल्स में, और वो पूरा मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दूंगा। सबसे पहले हमने कोई अल्कीन ले लिया, अल्कीन ले लिया। अल्कीन में आपने क्या यूज किया? OSO4 NHSO3 और क्या यूज किया बोलो? बेयर्स रिएजेंट यूज किया। क्या करता था बताओ, क्या रिएक्शन था इसका? सॉरी, क्या करता था ये? याद है रिएक्शन की? भूल गए? याद है? बोलो। भूल गए सर। तो ये तो याद कर लेते हैं पहले इसको। तो OSO4 NHSO3 लिखा रहेगा या बेयर्स रिएजेंट लिखा रहेगा? व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट? व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट? कोल्ड dilute alkaline KMnO4। सॉरी बेटा, यहाँ पे सिन एडिशन होती है, सिन एडिशन ऑफ 2OH ग्रुप्स। याद रहेगा? अब याद हो गया? यस सर। सिन एडिशन होती है तो सिस बनेगा ना, अगर ओपन चेन नहीं रहा तो क्लोज चेन रहा तो सिस बनेगा। ओपन रहेगा तो क्या होगा? घूम सकता है वो, बॉन्ड घूम सकते हैं। सिस ट्रांस की तो बात नहीं करते ओपन चेन में। डन। यस सर। इसके बाद हमने क्या किया? क्या यूज किया? HiO4 और बोलिए लेड PbCH3CO4 लेड टेट्राएसिटेट। बोलो अच्छे से, लेड टेट्राएसिटेट, lead tetraacetate। है ना? बिल्कुल अच्छे से याद करिए। मुझे बेयर्स दिखे, मुझे OSO4 डॉट कॉमा NHSO3 दिखे, करनी क्या है? 2 OH को ऐड कर देनी है सिन एडिशन से। कैसे, क्यों, क्या? वो देखो रिएक्शन याद नहीं था तो मैकेनिज्म याद करके क्या कर लीजिएगा बताइए, क्योंकि मैकेनिज्म कोई नहीं पूछने वाला टेस्ट में आपको। कोई एडवांस में नहीं पूछता, नीट में तो पूछता ही नहीं है कुछ, एडवांस में भी नहीं पूछता राजेश। तो क्यों ना रिएक्शंस पे ध्यान दें और याद करें। HiO4 क्या करता है बताओ? shows one step oxidation by breaking sigma bond of vicinal cis diol। विशनल cis सिस diol। डायोल। ओपन चेन में क्या होगा? सेम साइड आ सकता है। ओपन चेन के विशनल डायोल, तो वो सिस लिख देता हूँ, विशनल डायोल। रहने दीजिए, सीसी रहने दीजिए। सिस डायोल क्या होगा? ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे इसके, ये ब्रेक होगा। वन स्टेप ऑक्सीडेशन मतलब अल्कोहल से एल्डिहाइड बनना वन स्टेप ऑक्सीडेशन है। तो वन स्टेप ऑक्सीडेशन, तो लेफ्ट वाला अल्कोहल है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में। राइट वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो, एल्डिहाइड में। अंडरस्टूड? यस सर। ऐसा ही रिएक्शन अगर मैं फिर से लिख दूं, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगी बताइए? कीटोन बन जाएगा। एक तरफ तो एल्डिहाइड ही होगा। हेलो, क्लियर? यस सर। ओके।
ये प्रिपरेशन ही पढ़ाऊंगा। प्रिपरेशन में सारे हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, फिनोल इधर सब यूज हो जाएंगे बेटा। अब रिवाइज हो जाएगी, कुछ नए रिएक्शंस मिल जाएंगे। अभी तक कुछ नया नहीं मिला है, सब पुराने ही रिएक्शंस हैं। ठीक है। यस अब सर। तो फिर से मैं यहाँ पे नोट दे क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। HiO4 का ऑक्सीडेशन विद HiO4। सबसे पहले एक बात समझने की कोशिश करिए, अगर आप अल्कोहल लोगे तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा। डन। हेलो, डन यहाँ तक? यस सर। अगर मैंने कोई 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया तो ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा? बस। ठीक है, डन। यस सर। यहाँ तो कुछ पूछना है? नो सर। तो ये अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड ही होता है। देखो एक सबसे सिंपल एग्जांपल जो बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड भी है, मैं उसमें HiO4 का यूज करा रहा हूँ, सिर्फ यूज करा रहा हूँ, मैं कहने में नहीं बता रहा। CH2OH कौन से मॉलिक्यूल है ये? याद किया होगा आपने स्ट्रक्चर। कौन से मॉलिक्यूल है बताओ? बायोमोलिक्यूल। राइबोस। ग्लूकोज है ये, बताइए। आपका बायोमोलिक्यूल कंप्लीट है, डी ग्लूकोज है ये। हम्म, ये स्ट्रक्चर देखे हो कि नहीं ग्लूकोज का? यस सर। ये फिशर प्रोजेक्शन है ग्लूकोज का। और डी क्यों है? बिकॉज लास्ट का है सेंटर पे 1 2 3 4 5 6। व्हाट इज द लास्ट का सेंटर? फिफ्थ वाला। लास्ट का सेंटर पे किस साइड है ये? राइट हैंड साइड। तो नाम क्या देंगे? डी। वही अगर OH लेफ्ट हैंड साइड होता तो क्या होता? एल हो जाता। तो पढ़ाया था डीएल नेमिंग में, हर चीज यूज होती है हर जगह पे। तो आप ये कह नहीं सकते कि सर ये कहाँ यूज किया था सर, कैसे यूज किया था सर। ठीक है यहाँ तक। अब HiO4 का देखिए काम, देखिए कैसे करेगा। नाम भी बता दिया ग्लूकोज का, डीएल नेमिंग रिकॉल हो गई एक बार, यही सब प्लस पॉइंट है। क्लास में आप वही रिवाइज करते हैं जो चीजें पढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग। मैंने कहा 1 स्टेप ऑक्सीडेशन। तो देखिए ये दोनों अगल बगल हैं, है ना, विसिनल है ना। मतलब अगर ये विसिनल है तो इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा तो नीचे वाला एक ही कार्बन है, अल्कोहल का क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। एनी डाउट?
नो सर। और ये ऊपर वाला ऑक्सीडाइज हो गया होगा अल्कोहल, किसमें कन्वर्ट हो गया होगा? एल्डिहाइड में, कीटोन में कन्वर्ट हो गया होगा। दोनों ऑक्सीडाइज होंगे ना, दोनों पार्ट ऑक्सीडाइज होंगे। देखो ना, ये पार्ट भी ऑक्सीडाइज हुआ और ये पार्ट भी ऑक्सीडाइज हुआ, देखो। हेलो, डन। तो ऊपर वाला ऑक्सीडाइज होगा। अच्छा, ये सिस है क्या? बोलिए, सिस है क्या दोनों OH ऊपर वाले? बोलो सर। तो आपको पूछना चाहिए सर, सिस ट्रांस तो हो ही नहीं सकता ओपन चेन में। इस OH को और इस OH को सेम साइड ला सकते हो ना बाय रोटेशन। यस सर। मतलब इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, नीचे जब ब्रेक हुआ तब भी ऑक्सीडाइज हुआ, ऊपर वाला जो ग्रीन बॉन्ड ब्रेक किया तब भी ऑक्सीडाइज होगा। तो बीच वाला कार्बन कितनी बार ऑक्सीडाइज हुआ? 2 बार। तो एक कार्बन का ऑक्सीडेशन किया अल्कोहल का तो HCHO बना, उसको फर्दर ऑक्सीडाइज किया तो क्या बना? HCHO। हेलो, बोलते हैं ये फटफट। ये ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या बना? एल्डिहाइड। फिर से ब्रेक करेंगे यहाँ पे तो फिर से ऑक्सीडाइज होगा। ग्रीन, जब ग्रीन टूटा था तब ऑक्सीडाइज हुआ था, ऊपर येलो टूट रहा है तब भी ऑक्सीडाइज होगा। येलो मतलब क्या, ऑरेंज या कुछ भी बोल देंगे कलर। फिर से ग्रीन और जो येलो के बीच में जो कार्बन है वो कितनी बार ऑक्सीडाइज हो रहा है? बोलो। 2 बार। 2 बार। सिमिलरली फिर से यस सर। 2 बार। तो आप बोलोगे सर ऊपर अल्कोहल तो नहीं है, सिर्फ अल्कोहल नहीं दिखाता, एल्डिहाइड भी रहेगा या कीटोन भी रहेगा, अगर अगल बगल तो भी वो होगा ऑक्सीडाइज। इसका मतलब जो ऊपर वाला है वो भी ब्रेक होगा। हेलो, यस सर। बोलते हो फटफट। ऊपर वाली होगा, और ऊपर वाला एल्डिहाइड तो पहले से ही है, हाँ। और नीचे वाला 2 बार ऑक्सीडाइज हो चुका है। नीचे वाला कितनी बार ऑक्सीडाइज हुआ है? 2 बार। 2 बार। और ऊपर वाला एक ऑलरेडी एल्डिहाइड है, ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बन जाएगा फिर से? एसिड। और एसिड। तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड इज फॉर्म्ड? 4 और 5। यस सर। 4 is formed due to 2 times oxidation, 1 is formed due to 1 time oxidation of aldehyde only, and 1 aldehyde is why? Because of 1 time oxidation of CH2OH. क्लियर? यस डन। सर। इतना हमने किया आपको बेटा, इतना याद रखिए, इतना तो याद रहेगा। अब जब भी आप देखेंगे डायल अगल बगल होंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। बस एक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है नहीं, एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा। अगर मैंने OH और यहाँ पे OH लिया और यहाँ पे HIO4 डाला, ओपन चेन में दिक्कत नहीं था बिकॉज वो घूम सकते हैं। यहाँ पे सिस है दोनों, डेफिनेटली दोनों क्या बन जाएंगे? बॉन्ड तोड़ देंगे। क्या हाँ बन सर। जाएगा? एल्डिहाइड। ये भी क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा ना। यस सर। लेकिन जैसे आप ट्रांस लिखोगे, इतना आज की क्लास के लिए सफिशिएंट है। थर्ड, अगर ट्रांस लिख लोगे तो रिएक्शन नो, नो रिएक्शन विद दिस, बिकॉज सिस होना जरूरी है। सिस होने से क्या होता है, बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म चेक करनी पड़ेगी, बस जरूरत ही नहीं पड़ती। आई विल डिस्कस द मैकेनिज्म आल्सो, बट जरूरत नहीं पड़ती। तो सिस होना जरूरी है। ओपन चेन में सिस ट्रांस कुछ होता नहीं है, घूम के फिर से सेम साइड आ सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। डन यहाँ तक यस सर। अच्छे से? हाँ सर। तो आज हमने ऑलमोस्ट कितने रिएक्शंस कर लिए एरोमेटिक से रिलेटेड सिर्फ?
15 बोल, 16 है ना? 15 तो सिर्फ अरोमेटिक से रिलेट किए, सिर्फ नाम सुनूंगा अगले क्लास में। और जनरल मेथड पढ़ रहा हूँ, अभी तो प्रिपरेशन ही पढ़ रहा हूँ। वो भी ऑर्गेनालिसिस पहले से पढ़ा हुआ था, ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनालिसिस पढ़ा हमने, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज पढ़ा, और भी बहुत सारे रिएक्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस सर। ओके ओके, चलिए, थैंक यू बेटा, बाय सर। बाय बाय। ट्यूसडे वो टारगेट अपनी है ना, तो कल अपनी हाँ क्लास सर। क्लास पढ़ेंगे फिर, ठीक है।